आइए जानते हैं बैड डेट या इरिकवरेबल डेट का क्या मतलब होता है। आइए मान लीजिए ये है आप आप हो नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोला है। आप हो एक बिजनेसमैन, आपका ये है कस्टमर, काफी नामी गिरामी कस्टमर है। इसको आपने सामान बेचा 1 लाख रुपए का सामान बेचा जी, और क्रेडिट में सामान बेचा, क्रेडिट सेल 1 मंथ के क्रेडिट पे सामान बेचा। तो जिस दिन आपने सामान इसको बेचा तो आपने क्या एंट्री की होगी? डेटर्स। अभी आपका कस्टमर क्या बन गया? डेटर्स या रिसीवेबल। इसको किया होगा आपने डेबिट, और आपने क्रेडिट किसको किया होगा? यहां पे लिख देते हैं डेबिट और यहां लिख देते हैं क्रेडिट। क्रेडिट आपने किसको किया होगा? सेल्स को। सेल्स को, अपनी सेल को क्रेडिट किया और डेटर या रिसीवेबल को क्रेडिट किया, और आराम से आगे घर पे सो गए। खुशी का माहौल था। 1 महीने के बाद वेट किए, 1 महीने के बाद उसके घर गए तो आपको पता चला कि वो तो दिवालिया हो चुका है। ओह माय गॉड, अब तो आपका पैसा मिलेगा नहीं। तो जब आपको ये रियलाइज हुआ कि अब मेरा पैसा डूब गया है, तो उसको कहा जाता है बैड डेट। तो आपने उसी दिन अपना लॉस बुक किया। जब लॉस बुक किया तो क्या एंट्री की? बैड डेट डेबिट, और आपने अपने जो डेटर्स यहां पे इंक्रीज कर रखे थे उनको क्रेडिट कर दिया। उनको क्रेडिट कर दिया आपने, अपने डेटर्स को या रिसीवेबल को आपने क्रेडिट कर दिया। तो बैड डेट डेबिट और डेटर्स को क्रेडिट आपने कर दिया। तो अगर आप इस दोनों एंट्रीज को देखें तो अल्टीमेटली क्या हुआ? यहां पे पीएनएल में आपका नुकसान बुक हुआ, और यहां पे क्रेडिट में आपकी सेल दिखाई गई है, क्योंकि डेटर पहले डेबिट हुआ था वो अल्टीमेटली क्रेडिट हो गया, तो आपका यहां पे नुकसान रिकॉर्ड हो गया जी। एक सिनारियो और लेके चलते हैं। मान लीजिए इस डेटर के, अब आपकी बुक से यहां से डेटर निकल चुका है, ये डेटर आपकी बुक से निकल चुका है। अब आपने इससे कोई पैसा लेना देना नहीं है, बट ये जो डेटर था बहुत ईमानदार था। ये डेटर बहुत ही कस्टमर बहुत ईमानदार था, आपका जानने पहचानने वाला था। इसके अच्छे दिन आए, इसके दिन भी फिर गए, अच्छे दिन आ गए, तो अब ये आपको पैसे वापस लौटा रहा है। अब ये आपको पैसे वापस लौटा रहा है। जब आपको ये पैसे वापस लौटाएगा तो आपके पास कैश आएगा, कैश आएगा, कैश आएगा। पर यहां पे क्रेडिट क्या करें? क्या हम डेटर को क्रेडिट कर दें? द आंसर इज नो, क्योंकि डेटर तो आपने पहले डेबिट किया। जब बैड डेट बुक किया तो डेटर को क्रेडिट कर दिया। डेटर तो आपके बुक से निकल चुका है, तो किसको क्रेडिट करें? तो आप क्रेडिट कीजिए बैड डेट रिकवर्ड को। आप क्रेडिट कीजिए यहां पे बैड डेट रिकवर्ड को, बैड डेट रिकवर्ड को। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। जब हम सेल्स करते हैं तो हम रिसीवेबल टू सेल्स क्रेडिट सेल्स करते हैं, और डेटर या रिसीवेबल को डेबिट करते हैं। जब बैड डेट की एंट्री बुक करते हैं तो हमें नुकसान बुक करना होता है, बैड डेट को डेबिट करते हैं, डेटर या रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं। और अगर वो डेटर आपके पैसे बाद में दे देता है तो आप कैश को डेबिट करते हैं या बैंक को डेबिट करते हैं, और क्रेडिट करते हैं डेटर को नहीं, क्योंकि डेटर आपका इन दोनों एंट्रीज करने से निकल चुका है आपकी बुक से। तो आप बैड डेट रिकवर्ड को वहां पे क्रेडिट करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।